वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1 रुपये प्रति यूनिट आएगा बिजली बिल, इन लोगों को मिलेगा लाभ। बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर आई है। अब 1 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से उपभोक्ताओं को बिल का भुगतान करना होगा। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ओर से राज्य के कमजोर और गरीब लोगों के लिए एक योजना चलाई जा रही है। इसके तहत ऐसे उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा जो वास्तविक रूप से गरीब और कमजोर हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इंदिरा गृह ज्योति योजना चलाई जा रही है। इसके तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों सहित अन्य पात्र लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत राज्य के गरीब लोगों को बिजली बिल के भार से राहत दिलाई जा रही है। ऐसा तोड़ूंगा कि जीने के लायक नहीं बचेंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपराधियों को फिर से चेताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम के बाबई में माखन महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने अपराधियों और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को चेताया है। सीएम ने कहा कि एक बात और हम तय करें कि कोई भी 1 पैसे की रिश्वत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि आजकल आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में जितने भी गुंडे बदमाश हैं, बेटियों की तरफ अगर गलत नजरों से देखा तो फिर आप देखना बुलडोजर चल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बदमाशों, गरीब का खून पीने वालों पर, बेटियों की तरफ बुरी नजर से देखने वालों पर बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं। सीएम ने कहा कि बुलडोजर चल रहा है, आप लोग रोज देख रहे हैं। केवल जेल भेजना पर्याप्त नहीं है। जेल गए, जमानत पर वापस आ गए। सीएम ने कहा, अरे ऐसा तोड़ूंगा कि जीने के लायक नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा कि हम आर्थिक कमर तोड़ देंगे, न घर के रहेंगे और न घाट के। एमपी में नहीं होगी शराबबंदी, सीएम ने कहा नशा मुक्ति अभियान चलाएगी सरकार। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती के शराबबंदी अभियान को लेकर सियासत गर्म है। सोमवार को एक बार फिर से शराबबंदी के लिए उमा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से खुलकर शराबबंदी करने को कहा। इधर सोमवार को नर्मदापुरम के माखन नगर में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया कि प्रदेश में शराबबंदी नहीं होगी, बल्कि सरकार नशा मुक्ति का अभियान चलाएगी। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 5 करोड़ हितग्राहियों को मिलेगा लाभ, नोडल अधिकारी नियुक्त। 7 अप्रैल को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है। प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव पर 7 अप्रैल को अन्न उत्सव मनाया जाएगा। इससे लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को 6 माह तक निःशुल्क खाद्यान्न मिलेगा। प्रत्येक दुकान से खाद्यान्न वितरण को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। शिवराज सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से प्रारंभ आजादी का अमृत महोत्सव पर मध्य प्रदेश के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, आज मंगलवार को लॉन्च होगी ये योजना, युवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज मंगलवार 5 अप्रैल को सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लॉन्च दोपहर 1 बजे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में करेंगे। पहले ये 29 मार्च को लॉन्च होने वाली थी। इस योजना के सभी लाभार्थियों को आमंत्रित किया जाएगा एवं उन्हें स्वीकृति और वितरण पत्र दिए जाएंगे। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर दौरे के दौरान कहा था कि मैं 5 तारीख को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ कर रहा हूं। अगर आप छोटा मोटा उद्योग डालना चाहते हैं तो उसके लोन की गारंटी प्रदेश की सरकार लेगी। इंदौर के नए मास्टर प्लान में ट्रांसपोर्ट हब को शामिल करने की मांग। ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के द्वारा एक पत्र रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे और सिविल एविएशन राज्य मंत्री वीके सिंह को प्रेषित किया गया। संस्था के अध्यक्ष दीपक भंडारी ने बताया कि हमने सुझाव दिया है कि आने वाले 50 वर्षों में इंदौर में अत्यधिक औद्योगिक विकास होगा। इंदौर के औद्योगिक और व्यापारिक विकास को मद्देनजर रखते हुए शहर के नए मास्टर प्लान में ट्रांसपोर्ट हब को भी सम्मिलित किया जाएगा ताकि मालवा निर्माण क्षेत्र संपूर्ण एशिया के औद्योगिक विकास का केंद्र बन सके। केंद्रीय लोकेशन होने की वजह से पूरे देश का ट्रैफिक यहां से गुजरता है। यदि यहां पर ट्रांसपोर्ट का हब बनाया जाए तो देश के किसी भी कोने में बहुत कम समय में गुड्स और मटेरियल की डिलीवरी दी जा सकती है। एक बार फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जाने एमपी में कैसा रहा ईंधन का कारोबार। कल यानी 4 अप्रैल को एक बार फिर से मध्य प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी गई। करीब 40 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई। सिर्फ 2 हफ्तों में ऐसा 12वीं बार हुआ कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। कह सकते हैं कि पिछले 14 दिनों से लगभग हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम नागरिकों पर भी काफी बुरा असर हो रहा है। इन 2 हफ्तों में ही पेट्रोल और डीजल के दामों में 8.50 प्रति लीटर की वृद्धि देखी गई। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 103.28 रुपए प्रति लीटर रहा, तो वहीं डीजल का दाम 95.07 रुपए प्रति लीटर देखा गया।
मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में एमपीपीबी फेल, उम्मीदवारों के आरोपों पर पुलिस की मोहर लगी। मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए गठित किए गए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल फेल हो गया। उम्मीदवारों के आरोपों को पीईबी के चेयरमैन ने खारिज कर दिया हो, परंतु पुलिस डिपार्टमेंट ने आरोपों पर मुहर लगा दी। अगली पुलिस भर्ती पीईबी के माध्यम से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस चयन बोर्ड के माध्यम से होगी। उल्लेख करना अनिवार्य है कि मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया था। इससे पहले सरकारी नौकरियों में नेताओं की सिफारिश और रिश्वत खुलेआम चलती थी। अब बड़ी चावल की डिमांड, 600 करोड़ का होगा निर्यात, किसान ऐसे उठा सकते हैं लाभ। इन दिनों दुनिया भर में देश के खाद्यान्नों की डिमांड है। सर्वाधिक मांग गेहूं और चावल की है। एमपी का चावल तो खासतौर पर खाड़ी देशों को बहुत पसंद आ रहा है। प्रदेश के केवल ग्वालियर मुरैना अंचल से ही करोड़ों का चावल इन देशों को निर्यात किया जा रहा है। चावल की डिमांड बढ़ने से किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार भी इसके लिए किसानों की मदद कर रही है। सरकार ने किसानों को उपजाऊ भूमि उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र में बीहड़ की जमीन को समतल कराने का काम किया। यही कारण है कि पिछले एक दशक में खेती का रकबा करीब 2.5 गुना बढ़ गया है। बत्ती बिल्कुल न चलाओ फिर भी बिल भरना होगा 139 रुपए। बिजली जलाने वालों के साथ अब बिजली नहीं जलाने वालों को भी करंट लगेगा। घर में बंद मीटर या बिजली नहीं जलाने के बावजूद बिल देना होगा। हर माह न्यूनतम 139 रुपए का बिल जमा करना होगा। बिजली कंपनी घरेलू उपभोक्ताओं से ये राशि लेगी। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं से न्यूनतम शुल्क के नाम पर 70 रुपए की राशि तय की। यदि उपभोक्ता 0 अथवा 2-10 यूनिट भी बिजली जलाता है तो तब भी उसे न्यूनतम 70 रुपए का शुल्क और नियत प्रभार के 69 रुपए भुगतान करने होंगे। योजना से जुड़ने के लिए आज एक ऐप होगा लॉन्च, जनता को होगा फायदा। 5 अप्रैल यानी आज दोपहर 3 बजे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ऊर्जा साक्षरता अभियान मोबाइल ऐप को लॉन्च करेंगे। लॉन्चिंग इवेंट का आयोजन ऊर्जा भवन के सभागृह में किया जाएगा। इस ऐप के जरिए जनता ऊर्जा साक्षरता अभियान से जुड़ सकती है। साथ ही रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने की भी सुविधा ऐप में उपलब्ध है। इस ऐप को आम नागरिकों को साक्षर करने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश के सभी वर्गों को जोड़ा जाएगा। चने के दाम में रिकॉर्ड तेजी, 450 रुपए ज्यादा के भाव पर बिक्री हो रही। मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं और चने की बंपर पैदावार हुई। जिले में भी गेहूं व चने की जबरदस्त पैदावार के कारण किसान खुश नजर आए। जिले में गेहूं और चने के समर्थन मूल्य पर खरीदी चल रही है। गेहूं की खरीदी जहां सोमवार से शुरू हुई, वहीं चने की खरीदी पहले से ही प्रारंभ कर दी गई। खास बात यह है कि इस बार दोनों फसलों के दाम भी अच्छे हैं। जहां गेहूं का निर्यात होने के कारण बाजार में दाम बढ़े, वहीं चने का समर्थन मूल्य अभी बाजार भाव से भी ज्यादा है। हाल यह है कि चने में किसान बाजार से करीब 450 रुपए ज्यादा कमा रहा है। किसान खुद कर सकेंगे स्लॉट बुक। सोमवार से जिले में गेहूं की फसल खरीदने के लिए समितियों पर 47 केंद्र बनाए गए, जबकि गोदाम स्तर और एसएचजी को मिलाकर जिले में कुल 81 केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी केंद्रों पर गेहूं विक्रय करने के लिए 255 पंचायतों में निवासरत 25,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। इन किसानों में से लगभग 2700 किसानों के आधार का सत्यापन अभी तक नहीं हो सका। इससे अब इनको फसल विक्रय करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने गेहूं के लिए 2015 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया है। सीएम शिवराज ने होटल मालिकों से की अपील, अंग्रेजी की जगह हिंदी में लिखे साइन बोर्ड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में होटल मालिकों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने होटल में लिखे साइन बोर्ड में अंग्रेजी की जगह पर हिंदी का प्रयोग करें। सीएम ने ये कहते हुए बताया कि इससे स्थानीय भाषा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। दरअसल शिवराज सिंह चौहान शनिवार को गुड़ी पड़वा के मौके पर उज्जैन में आयोजित गौरव दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे थे। जहां उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें नया संकल्प लेना होगा। मैं ये अपील करता हूं कि उज्जैन में जिन होटल्स के नाम इंग्लिश में लिखे हैं वो हिंदी में लिखे जाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारा एकेडमिक विकास तभी होगा जब हमारी भाषा का विकास होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उज्जैन को उज्जैनी और अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। इसका अस्तित्व शुरू से है। राजधानी में 5 स्थानों पर और बनेंगे कचरा ट्रांसफर स्टेशन। राजधानी में 5 नई जगहों पर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाने को मंजूरी मिल गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाएंगे। अभी शहर के अलग अलग इलाकों में 11 कचरा ट्रांसफर स्टेशन हैं, जो बढ़कर 16 हो जाएंगे। नए ट्रांसफर स्टेशन बनने से कचरे के ट्रांसपोर्टेशन का दबाव कम हो जाएगा। फिलहाल जगहों को लेकर सर्वे किया जा रहा है। जहां सबसे अधिक जरूरत होगी वहीं ये ट्रांसफार्मर स्टेशन बनाए जाएंगे। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक प्रस्तावित कचरा ट्रांसफर स्टेशन अगले 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। सीएम शिवराज ने किया मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का विमोचन।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश में सुशासन और विकास पर तैयार रिपोर्ट का विमोचन किया। कार्यक्रम इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ। इसमें विभिन्न देशों के राजदूत, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद रहे। रिपोर्ट में सुशासन के लिए पिछले 15 साल में उठाए गए कदम, विभिन्न क्षेत्रों में किए गए नवाचार सहित अन्य विषयों को शामिल किया गया। सीएम शिवराज ने कहा कि 3 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में बनी हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना में सबसे गुणवत्तापूर्ण किया है। सड़कों का जाल बनाया। बिजली की उपलब्धता 5000 मेगावाट थी, आज 21,050 मेगावाट बिजली तैयार हो रही है। दिल्ली की मेट्रो हमारी बिजली से चल रही है। अब ऑनलाइन होगी पीएचडी प्रवेश परीक्षा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में डिजिटल तकनीक पर परीक्षा की तैयारी हो रही है। इसके लिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा को चुना गया, जिसके लिए एमपी ऑनलाइन से समझौता किया गया है। आगामी पीएचडी प्रवेश परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने की तैयारी है, जिसमें परीक्षा के तत्काल बाद आवेदकों को नतीजे भी मिल जाएंगे। ज्ञात हो कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अभी ऑफलाइन परीक्षा होती है, जिससे परीक्षा के पश्चात 2 दिन नतीजे जारी करने में लगते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी भी परीक्षा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे। इस वजह से प्रशासन ने इसे ऑनलाइन करने का फैसला लिया है। अब एसी बस कराएगी नर्मदा परिक्रमा। 15 दिन और 14 रातों में तय करेगी 3600 किलोमीटर का सफर। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम जबलपुर से नर्मदा परिक्रमा एसी बस सेवा शुरू करने जा रहा है। निगम निजी बस ऑपरेटर से अनुबंध करेगा। खास बात यह है कि नर्मदा परिक्रमा में 3600 किलोमीटर की दूरी 15 दिन और 14 रात में पूरी होगी। इस सेवा के शुरू होने से पैदल यात्रा करने में असमर्थ श्रद्धालु भी नर्मदा परिक्रमा का सपना पूरा करेंगे। पर्यटन विकास निगम पहले चरण में जबलपुर से बस सेवा शुरू करेगा। इसके बाद अन्य शहरों से भी सेवा शुरू होगी। ओमती नाले के ऊपर बन रहे नॉन मोटराइज्ड ट्रैक अब भी अधूरा। ओमती नाले के ऊपर बनाया जा रहा करीब 3.5 किलोमीटर लंबे नॉन मोटराइज्ड ट्रैक निर्माण कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने दोबारा निरीक्षण किया। भातखंडे संगीत विद्यालय मदन महल से नव भारत चौराहे तक स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए जा रहे ट्रैक निर्माण के अधूरे कार्य पर नाराजगी जताते हुए स्मार्ट सिटी अधिकारियों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्य में बाधक बने मदन महल रेलवे स्टेशन की तरफ से खड़े ठेले, टप्परे व अन्य अतिक्रमणों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान कलेक्टर ने एनएमटी के दोनों तरफ हरियाली बिखेरने के लिए पौधारोपण करने के भी निर्देश दिए। वर्तमान में लगभग 4.7 करोड़ केस लंबित। नए मामले दर्ज करना बंद भी कर दें तो निराकरण में लगेंगे 348 वर्ष। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय और 19,000 अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 4 करोड़ 70 लाख मामले लंबित हैं। इन लंबित मामलों में से 87.6% मामले अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित हैं, जबकि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 12.2% मामले लंबित हैं। नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस गति से न्यायालयों में मामलों का निराकरण हो रहा है, उस गति से अगर न्यायालय नए प्रकरण दर्ज करना बंद भी कर दे तो भी लंबित मामलों के निराकरण में न्यायालयों को 348 साल लग जाएंगी। अतिक्रमण यथावत रहने के खिलाफ अवमानना याचिका दायर होगी। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका सुनवाई करते हुए जबलपुर की गोपाल बाग तलैया के अतिक्रमण हटाए जाने का अहम आदेश पारित किया था। इसके बावजूद अतिक्रमण यथावत है। जनहित याचिका दायर करने के बाद अधिवक्ता आनंद कृष्ण त्रिवेदी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही अवमानना याचिका दायर की जाएगी। इसके जरिए जिला प्रशासन व नगर निगम को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गोपाल बाग तलैया में अतिक्रमणों के अलावा प्रदूषण भी चिंता का सबब बना हुआ है। मध्य प्रदेश में स्पीच थेरेपिस्ट और एजुकेटर पदों पर नौकरियां। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच थेरेपिस्ट और अर्ली इंटरवेंशन कम एजुकेटर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एनएचएम एमपी की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच थेरेपिस्ट और अर्ली इंटरवेंशन कम एजुकेटर की कुल वैकेंसी हैं। एनएचएम एमपी भर्ती 2022 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 11 मई 2022 है, जबकि आवेदन प्रक्रिया 11 अप्रैल 2022 से शुरू होगी। एनएचएम एमपी द्वारा 11 अप्रैल को आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। अर्ली इंटरवेंशन कम एजुकेटर उम्मीदवार को स्पेशल बीएड के साथ मेंटल रिटार्डेशन में डिप्लोमा किया होना चाहिए। 2 सिस्टम एक्टिव। तापमान में वृद्धि। 24 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। मध्य प्रदेश में सूर्य के तेवर सख्त हो चले हैं। दिनों दिन तापमान में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में 2 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं, जिससे प्रदेश का मौसम भी प्रभावित है और तापमान में उतार चढ़ाव के चलते कई जिले तो लू की चपेट में आ गए। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि होने के आसार हैं। एमपी मौसम विभाग के अनुसार सागर चंबल संभाग के साथ रीवा, सतना, सीधी, उमरिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर, भोपाल, राजगढ़, धार, खंडवा, खरगोन, नर्मदापुरम, रतलाम,
रतलाम, ग्वालियर, गुना और दतिया आदि जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 1433 मीटर लंबा फ्लाईओवर कटनी में तैयार, अब नहीं लगेगा घंटों जाम। कटनी में रेल लाइन फाटक के दोनों ओर सड़क पर लगे लंबे जाम से निजात पाने के लिए रेल ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गया। इसकी लंबाई 1433 मीटर यानी लगभग 1.5 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, इस रेल ओवरब्रिज को प्रदेश का सबसे ऊंचा रेल ओवरब्रिज होने का दावा किया गया। इसकी ऊंचाई 18.4 मीटर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार 7 अप्रैल इसका लोकार्पण करेंगे। कटनी प्रशासन का दावा है कि इस ब्रिज के बनने के बाद शहर के ट्रैफिक को राहत मिलेगी और वाहनों को आसानी से चलाया जा सकेगा। पाकिस्तान के एनएसए मोईद यूसुफ का इस्तीफा, सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की अर्जी खारिज, सुनवाई कल तक टली। संसद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और नेशनल असेंबली भंग किए जाने के मामले में सोमवार को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। विपक्षी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी 16 जजेस की बेंच बनाई जाए। इस मांग को 3 जजेस की बेंच ने खारिज कर दिया। कहा कि विपक्ष को अगर हम पर भरोसा नहीं तो हमारे यहाँ मौजूद रहने का कोई मतलब नहीं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।